जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जना। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी गोपी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदा। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदा। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदा। यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा। यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण।
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Gauranitai. Gauranitai. Jai Om Vishnupada Paramhansa Parivrajakaचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन फाउंडर आचार्य, बीबीडी फाउंडर आचार्य, सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की, मथुरापुरी धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की, श्री नवद्वीप मायापुर धाम की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, भक्ति देवी की, श्रीमती तुलसी महारानी की, समवेत गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र मैया की, श्री श्री गौर निताय की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदी। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 19, जिसका शीर्षक है पुंसवन व्रत का अनुष्ठान। श्लोक संख्या 7, 8 और 9। मैं 7, 8 पढ़ लेता हूँ, 9वें को दोहराएंगे। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सह महाविभूतिभिर्बलिम् उपहारामिन् इति अनेन हरमन्त्रेण विष्णोरावाहन अर्घ्यपाद्योपस्पर्शन स्नान वास उपवीत विभूषण गंध पुष्प धूप दीप उपहार आदि उपचारान् सुसमाहितो उपाहरेत। हे 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान विष्णु, आप सर्वश्रेष्ठ भोक्ता एवं सर्वशक्तिमान हैं। हे माता लक्ष्मी के पति, हे विश्वसेन जैसे पार्षदों की संगति में रहने वाले, आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं आपको समस्त पूजा सामग्री अर्पित करता हूँ। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन अत्यंत मनोयोग से भगवान विष्णु की पूजा यथा उनके हाथ, पांव तथा मुख धोने के लिए और स्नान के लिए जल इत्यादि पूजा सामग्रियों से पूजा करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करे। उसे चाहिए कि उन्हें वस्त्र, उपवीत, आभूषण, सुगंधि, पुष्प, अगरु तथा दीपक अर्पित करे। तात्पर्य: यह मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री विग्रह की पूजा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उपर्युक्त मंत्र का जप करना चाहिए।
श्लोक 8। हविः शेषं च जुहुयाद अनले द्वादशाहुति। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहा इति। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, उपर्युक्त समस्त पूजा सामग्री से भगवान की पूजा करने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहा इस मंत्र का जप करे और पवित्र अग्नि में 12 बार घी की आहुतियां दे। मेरे पीछे दोहराइए 9वां श्लोक। श्रियं विष्णुं च वरदा श्रियं विष्णुं च वरदौ आशिषां प्रभवावुभौ भक्त्या सम्पूजयन् इत्यं यद यद इच्छेत् सर्वसम्पदः। श्रियं विष्णुं च वरदौ आशिषां प्रभवावुभौ भक्त्या सम्पूजयन्नित्यं यदिच्छेत् सर्वसम्पदः। श्रियं विष्णुं च वरदावौ आशिषां प्रभवावुभौ भक्त्या सम्पूजयन्नित्यं यदिच्छेत् सर्वसम्पदः। माता जी। इसका शब्दशाद अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमती अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रियम सौभाग्य की देवी को, विष्णु भगवान विष्णु को, च तथा वरदौ वरों को देने वाली, आशीषाम आशीर्वादों का, प्रभवौ साधन, उभौ दोनों, भक्त्या भक्ति से, संपूजयेत पूजे, नित्यम प्रतिदिन, यदि यदि, इच्छेत चाहता है, सर्व समस्त, संपदः ऐश्वर्य। अनुवाद। यदि किसी को समस्त ऐश्वर्यों की चाहत है तो उसका कर्तव्य है कि प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा उनकी पत्नी लक्ष्मी सहित करे। उसे परम आदर से उपर्युक्त विधि से उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु तथा ऐश्वर्य की देवी का अत्यंत शक्तिशाली संयोग है। वे समस्त वरों को देने वाले हैं तथा समस्त सौभाग्य के स्रोत हैं। अतः हर एक का कर्तव्य है कि लक्ष्मी नारायण की पूजा करे। तात्पर्य। लक्ष्मी नारायण अर्थात भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी सबों के हृदय में सदैव विराजमान रहते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। किंतु अभक्त लोग यह नहीं समझते कि भगवान विष्णु अपनी प्रेयसी लक्ष्मी के साथ सबों के हृदय में स्थित है, अतः उन्हें विष्णु का ऐश्वर्य प्राप्त नहीं होता। पाखंडी लोग कभी कभी दरिद्र मनुष्य को दरिद्र नारायण कहकर पुकारते हैं। यह अत्यंत अवैज्ञानिक है। भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी सदैव प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित रहते हैं, विशेष रूप से उनके हृदय में जो दरिद्र नहीं है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति नारायण है। नारायण के प्रसंग में इस शब्द का व्यवहार अत्यंत कुत्सित है। भगवान कभी दरिद्र नहीं बनते, अतः वे कभी दरिद्र नारायण नहीं कहे जा सकते। वे तो सबों के हृदय में विद्यमान हैं, किंतु वे न तो दरिद्र है
न धनी। केवल ऐसे धूर्त लोग जो नारायण के ऐश्वर्य को नहीं जानते, उन पर दरिद्रता का आघात पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज सुबह के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। यहाँ जो छठे अध्याय के इस अंतिम अध्याय की चर्चा हो रही है, इसके पूर्व में हमने देखा कि कैसे दीति जो कश्यप की पत्नी है, उनके मन में क्रोध था इंद्र के प्रति, क्योंकि उनके जो दो पुत्र हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, वो देवताओं के विरोध में थे और फिर भगवान विष्णु ने इंद्र की सहायता करने के लिए उन दोनों को मार दिया। वराहदेव के रूप में हिरण्यक्ष को मार दिया और नरसिंहदेव के रूप में हिरण्यकशिपु को मार दिया। तो ये ईर्ष्या जो होती है हमारे हृदय में, ये कभी काम का रूप लेती है, कभी क्रोध का, कभी लोभ का, कभी मत का, कभी अन्य तरीके से। तो ये ईर्ष्या ही है जो अलग अलग रूप प्रकट करती है अलग समय पे। तो इनके हृदय में बहुत गहरा क्रोध था, तो उन्होंने अपने पति की बहुत अच्छे से स्तुति की और फिर पति प्रसन्न हुए कश्यप, तो कहे कि पूछो तुम्हें जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। तो कहे कि मुझे एक ऐसा कुछ चीज़ बताइए जिससे कि मुझे एक पुत्र प्राप्त हो, जिस पुत्र के द्वारा मैं इंद्र का वध कर पाऊँ। तो उन्होंने तो इतना आसानी से बोल दिया, तो कश्यप को तो बड़ा धक्का लग गया, क्योंकि इंद्र तो उनके ही पुत्र हैं। उनकी जो अन्य पत्नी थी अदिति, उनके द्वारा उनको इंद्र प्राप्त हुए थे पुत्र के रूप में, 12 आदित्य। तो कैसे भला कोई पिता अपने पुत्र की हत्या चाहेगा, और वो भी अपनी पत्नी के द्वारा। तो फिर उन्होंने भी बहुत ध्यानपूर्वक एक ऐसा व्रत बताया जिसमें भक्ति योग की आराधना बताई गई है, जिसको पुंसवन व्रत कहते हैं। तो जिसके द्वारा पुत्र जो प्राप्त हुआ अदिति को, तो अर्थात इंद्र जो आते हैं वो भी उनके व्रत में खंडन करने के लिए, कुछ तो दोष देखने के लिए आते हैं। बड़ी लंबी कथा है, पिछले अध्याय में हमने देखी। तो उसमें उन्होंने वो दोष देखा और फिर उनके गर्भ में प्रवेश करके उस गर्भ का 7 भागों में विभाजन किया। तो वो मरे नहीं वो लड़के 7, तो वो 7 को और उन्होंने 7 भाग में विभाजित किया। तो उन 50 ऐसे मरुत हुए जो देवता भी बने और इंद्र के भाई भी बने, और फिर उनके साथ इंद्र प्रस्थान करते देवलोक के लिए। लेकिन इस अध्याय में जब परीक्षित महाराज के द्वारा पूछा गया कि ये क्या है पुंसवन व्रत, तो इसके बारे में बताया जा रहा है बड़े विस्तार से, जो हम आज 7, 8, 9 श्लोक देख रहे हैं। तो ये पुंसवन जो व्रत बताया गया है, तो इसमें ये पुंस वन ऐसे नहीं है, ये कोई वन नहीं है जो पुंस नाम का। तो पुम सवन ऐसा इसका विच्छेद है। तो पुम यानी पुरुष यानी पुत्र। यह ऐसा व्रत है जिसको करने से एक स्त्री को पुत्र प्राप्त होगा, पुत्री नहीं पुत्र प्राप्त होगा। पुम सवन, सवन स्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते,
जैसे माता देवहूति, कपिल देव के सभी सभी जो शिक्षाएं उनको सुनने के बाद अंत में कहती है कि अगर कोई स्वादो भी है, कोई श्वपच भी है, कुत्ता खाने वाला व्यक्ति, वो भी अगर नाम लेता है हरि नाम का, तो वो सवनाय कल्पते, वो वैदिक सैक्रिफाइस जो यज्ञ है उनको करने में सक्षम बन जाता है। तो ये ऐसा एक वैदिक प्रणाली है, वैदिक यज्ञ है या वैदिक व्रत है जिसके द्वारा पुम यानी जिसके द्वारा एक पुत्र प्राप्ति होगा। मैं एक ऐसे माता जी को जानता हूँ, राउरकेला में रहती है एक दंपति, तो उनके सास ने उस माता जी को उनके विवाह के बाद ये व्रत करवाया था, तो फिर उनको पुत्र प्राप्त हुआ गोपाल नाम का। अभी वो IIT धनबाद में 3rd ईयर में है शायद, तो गोपाल नाम का, तो मैं उसको 8वीं कक्षा से जानता हूँ। तो ये व्रत बहुत पावरफुल है, किसी को चाहिए पुत्र तो इस व्रत को करे, लेकिन कठिन भी है, इसमें बहुत सारे अब पढ़ते आ रहे हैं, हम देखते क्या क्या चीज़ है इसमें। तो ये अच्छा है। तो इसमें अभी इस श्लोक में बताया गया है कि कैसे विशेषकर आज के अर्थात इसके पहले 7वें और 8वें विशेषकर है जो पुजारियों के लिए अर्थात हम सबके लिए लागू होते हैं। तो इसमें भगवान की आराधना कैसे करनी होती है पंचरात्रि की विधि के अंतर्गत। पंचरात्रि की विधि यानी 5 दिन 5 रात के लिए लगातार नारद मुनि भगवान बद्रीनाथ के पास जाते हैं बद्रिक आश्रम में और पूछते हैं उनको कि आपकी आराधना करने के क्या प्रकार है, कैसे करनी चाहिए आपकी आराधना। तो भगवान बद्रीनाथ बड़े विस्तार से उनको बताते हैं कि ऐसे ये सब ये करना है, ये करना है, ये वगैरह वगैरह। तो ये सब 5 रात्रियों में हुआ, इसलिए उसको पंचरात्रि की विधि कहते हैं। तो ये नारद मुनि ने बहुत सारे विस्तार से लिखा है, जो भगवान से सीखा सुना उनको लिखा है उन्होंने। तो इसके अंतर्गत भगवान की पूजा आराधना कैसी करनी होती है एक भक्त को, एक पुजारी को, तो इसका बड़े विस्तार से वर्णन है। सब कुछ बेसिकली संक्षिप्त में देखा जाए बड़ा विस्तार से बताया जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे हम, यानी उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे। तो लेकिन ये जो आरती चलती है, जो बड़ी आरती होती है हमारे यहाँ, मंगल आरती, बीच में राजभोग आरती दोपहर को और शाम को संध्या आरती, इसमें बहुत सारे जो आइटम भगवान को अर्पण किए जाते हैं वो और कुछ नहीं है, पृथ्वी आप वायु तेज आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये जो अष्ट धातु है, 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म, इनको अर्पण करते हैं। तो जैसे जो स्थूल है पहला पृथ्वी, तो उसके रूप में जो अगरबत्ती है पुण्यो गंध पृथ्व्याम च, जब पहली बार बरसात होती है तो हम देखते हैं कि जमीन से बहुत अच्छा सुगंध आता है, क्योंकि धरती में बहुत अच्छा सुगंध है। इसी कारण अलग अलग जो पौधे निकलते हैं, जैसे गुलाब का है या कमल गुलाब का है या झंडू का है या फिर मालती है, बहुत सारे पुष्प है, तो उनमें वो खुशबू आती कहाँ से, वो धरती से आती है, क्योंकि धरती में पुण्य गंध है, तो उसी से बनती है ये अगरबत्ती। तो ये अगरबत्ती के द्वारा भगवान को पृथ्वी अर्पण करते हैं। फिर जो अर्घ्यम है, सुवासित जल, जो 2 प्रकार के शंख होते हैं, एक शंख जिसमें सुगंधी अर्घ्य जिसमें गुलाब जल है वो भगवान को अर्पण किए जाते हैं, और दूसरा जो बजाने वाला, इसके लिए वहाँ छेद होता है, छेद में अपना मुंह डाल के उसको बजा सकते हैं। तो ये जो है अर्घ्यम के द्वारा सुगंधी जल भगवान को अर्पण किया जाता है। धूप के द्वारा भगवान को अग्नि, ये एलिमेंट अर्पण किया जाता है। पृथ्वी आप वायु, वायु जो है किसके द्वारा, व्यजन के द्वारा, चामर के द्वारा नहीं। हाँ, तो ये पूरा सीखना चाहिए साइंस। व्यजन ये भगवान को हवा देने के लिए है ही नहीं, उसके हवा आ ही नहीं सकती। कितना भी हिलाओ आप, हवा लगेगी नहीं, वो बोलेगा और हिलाओ, वो मिलेगी नहीं हवा, वो हवा के लिए है ही नहीं। वो जो मक्खियाँ वगैरह आती है, मंडराती है, क्योंकि भगवान ने बहुत अच्छे से ये पहने हैं, तो कभी हो सकता है मधुमक्खियाँ आ जाए या फिर अन्य मक्खियाँ आती है गंदगी के कारण। कितना भी साफ सुथरा रखें, गंदगी होती ही है तो आती है, तो उससे भगवान को तकलीफ ना हो इसलिए वो चामर ढुलाया जाता है। लेकिन हवा के लिए व्यजन है, जो मयूर पंख से बना हुआ जो पंखा है, वो हवा के लिए। इसलिए जो ठंडी के दिन होते हैं, जाड़े के समर सीजन में, हम उसको नहीं, आप इधर ध्यान से देखेंगे तो पुजारी कोई भी उसको हाथ तक नहीं लगाता। तो भगवान को अर्पण करना तो दूर की बात, क्योंकि पहले से इतनी ठंडी है, कौन भला भगवान को और ठंडी देगा, तो भगवान शाप ही दे देंगे उसको, तो वो नहीं अर्पण कर सकते। लेकिन बाकी समय में बहुत अच्छा है अर्पण करना। तो पृथ्वी आप वायु तेज आकाश, आकाश किसके द्वारा, शंख के द्वारा, जो शंख ध्वनि होता है, तो उसके द्वारा जो आवाज है। और फिर मन, जो पुजारी जो अर्पण कर रहा है भगवान को, कोई भी हो, अगरबत्ती अर्पण कर रहे, घी लैंप अर्पण करे, कुछ भी अर्पण करे, वो भगवान के अलग अलग शरीर के अवयवों के ऊपर ध्यान देता है। उनके चरण को 4 बार, जैसे धूप, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि 4 बार भगवान के चरणों को घी लैंप अर्पण करना चाहिए, फिर 2 बार उनके नाभि कमल को, 3 बार उनके मुख कमल को, और फिर 7 बार उनके पूरे शरीर को। तो ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसके बारे में एकदम स्पेसिफिकली श्लोक है, जो कभी हम बता सकते बाद में। तो इसके द्वारा
ऐसे बताया कि घी लैंप, और बाकी सब चीजें फिर पंचरात्रि की विधि के अंतर्गत या फिर हमारे सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास के अंतर्गत थोड़ा इधर उधर चलता है। टाइम अगर कम वगैरह है तो कभी 3 बार कभी 5 बार चामर व्यजन वगैरह हिलाए तो चलता है, लेकिन घी लैंप है उसमें कुछ कटौती बढ़ोती कर ही नहीं सकते। वो बराबर 4 2 3 और 7 ऐसे ही होना चाहिए। तो इसमें बताया गया, और उसमें बहुत सारे षोडशोपचार हमारे बहुत सारे भक्तों की अभी ब्राह्मण दीक्षा हुई है, वो सीख रहे होंगे, सीख गए होंगे षोडशोपचार। भगवान को जो अंदर पुजारी ड्रेसिंग करने वाले हैं उसके पहले वो मन में ही सब कुछ अर्पण कर देते, मानस पूजा उसमें कहते हैं, और उसमें षोडशोपचार भी हो जाता है। तो 16 आइटम जो है भगवान को अर्पण किए जाते हैं। तो उनमें उनको आसन दिया जाता है, इदम आसनम। जो भगवान ऊपर बैठे हैं तो वहां से ऐसे आसनम, एक आसन होता है नीचे, उसमें अभी बहुत विस्तार से अभी बता नहीं सकते, जो पुजारी उनको समझ में आता है क्या कह रहे हैं हम। तो इदम आसनम, फिर उनके इतत्पाद्यम, उनके चरण धोए जाते हैं। इदम आचमनियम, उनको लौंग पाउडर जो है उसका पानी भगवान को मुख शुद्धि के लिए दिया जाता है। फिर उनको स्नान किया जाता है, फिर उनको वस्त्र पहनाए जाते हैं, और फिर उनको माला पहनाई जाती है, फिर उनको गहने पहनाए जाते हैं, फिर उनका श्रृंगार होने के बाद फिर उनको नैवेद्य खिलाया जाता है, फिर अंत में उनकी आरती होती है। ये सब जो करीबन पकड़ लीजिए 5 बजे से जो ऑल्टर बंद होता है और खोलने के बाद तक, श्रृंगार दर्शन होने के अंत तक जो हो रहा है करीबन 7:40 तक, ये सब पुजारी करीबन 5-10 मिनट में सब कर देता है मानस पूजा के द्वारा, षोडशोपचार के द्वारा। तो वही यहाँ विस्तार से बताया गया है कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें भगवान को अर्पण करनी चाहिए। आभूषण, सुगंधि, पुष्प, अगरु तथा दीपक, ये सब बहुत विस्तार से बताया गया है। वस्त्र, उपवीत, तो ये जो हमारे पुजारी हैं करते ही हैं। और बाकी जो अन्य गण हैं बाहर ऑल्टर के बाहर हम खड़े, तो हम जो पुजारी को जब आरती करते हुए देखते हैं तो वही लाभ प्राप्त होता है जो उस पुजारी को आरती करने के द्वारा, वो तो स्वयं कर रहा है, लेकिन उनको अगर कोई ध्यान पूर्वक देखे तो फिर वो व्यक्ति जो देखने वाला है उसको भी वही लाभ प्राप्त होता है। और फिर जितना अधिक करेंगे ये, तो भगवान को ये सब, क्योंकि सब कुछ न्यौछावर करना है भगवान को, सर्वस्व, तो इसका पूरा वर्णन बताया गया है। और विशेषता ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभाव महाविभूति पतये, और वो बहुत कुछ श्लोक मंत्र बताए गए हैं हमारे लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र में सब कुछ आ जाता है, अर्थात उधर अंदर उसको वो नहीं गा सकते, उसमें बहुत सारे मूल मंत्र होते हैं, गायत्री मंत्र, बीज मंत्र, बहुत कुछ होता है उसमें, बहुत सारे मुद्राएं होती है, ऐसे ऐसे करना होता है ना, वो भी बहुत बड़ा साइंस है वो, तो वो सब उसमें बताए जाते हैं। तो लेकिन हम 90वें श्लोक के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे, जिसको तात्पर्य भी दिया प्रभुपाद ने। यदि किसी को समस्त ऐश्वर्यों की चाहत है तो उसका कर्तव्य है कि प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा उनकी पत्नी लक्ष्मी सहित करे। उसे परम आदर से उपरयुक्त विधि से उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु तथा ऐश्वर्य की देवी का अत्यंत शक्तिशाली संयोग है। वे समस्त वरों को देने वाले हैं तथा समस्त सौभाग्य के स्रोत हैं। अतः हर एक का कर्तव्य है कि लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। तो हम थोड़ा लक्ष्मी नारायण की पूजा, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे आज की कक्षा में। तो जो लक्ष्मी है, एक जगह पे प्रभुपाद लिखते हैं कि जब लक्ष्मी जी है, इसका श्रीमद श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 9वें अध्याय में जब श्री चैतन्य महाप्रभु रंगनाथ या श्रीरंगम में रह रहे थे, तो वहाँ वेंकट भट्ट के घर में रह रहे थे। तो बड़ी विस्तार से कथा आती है वहाँ कि चैतन्य महाप्रभु उनकी थोड़ा सा हास परिहास में पूछताछ करते हैं कि क्यों तुम्हारी लक्ष्मी वैकुंठ में भगवान नारायण की पत्नी, एक पतिव्रता स्त्री होने के बाद भी वो अपने पति को छोड़कर कृष्ण की सेवा में किसी और पुरुष के साथ आ जाती है और उनके रासलीला में प्रवेश करने के लिए इतनी घनघोर तपस्या करती है, ऐसा क्यों? तो फिर वेंकट भट्ट बताते कि ये कोई अन्य पुरुष नहीं है, कृष्ण नारायण, कृष्ण के ही विस्तार है, कृष्ण नारायण एक ही है। और फिर वो बताते एक सिद्धांत प्रणाली करके कोई तो एक बुक है, किताब है, ग्रंथ, उसके द्वारा कि उसमें ऐसे बताया गया कि कृष्णा और नारायण एक ही करके, तो वो कोई अन्य पुरुष के पास जा नहीं रही है। नारायण थोड़े गंभीर हैं तो थोड़ा उनके साथ हास परिहास नहीं हो सकता, रासलीला वो रचते नहीं। तो कृष्णा वही पति है लेकिन थोड़े अन्य रूप में रासलीला रच रहे, तो उनकी भी इच्छा हुई थोड़ा हम भी भाग ले ले, फिर वो आती है यहाँ वगैरह। तो फिर और भी थोड़ी चर्चा होती है कि क्यों वो फिर भाग नहीं ले पाई, क्योंकि अगर रासलीला में भाग लेना है व्रजलीला में तो फिर गोपियों के ही चरणों में चलना होगा, चरण चिन्हों पे चलना होगा। जो लक्ष्मी तो रानी है, महारानी है, वो महालक्ष्मी है वो, तो फिर वो तैयार नहीं थी, क्योंकि ये सब गोबर के कंडे बनाना, गोपियों को झाड़ू मारना, ये सब लक्ष्मी जी को तैयारी नहीं थी, तो फिर वो पात्र नहीं बन पाए। आज भी हम देख सकते हैं
यमुना के पूर्व दिशा में जो 5 वन है, श्री बेलवन, भांडीरवन, भद्रवन, लोहवन और महावन, तो उसमें से बेलवन है, उसको श्रीवन भी कहते हैं, यानी लक्ष्मी जी का वन। तो आई वैकुंठ से वो यमुना के पूर्व भाग में, और वहां पश्चिम दिशा में जो वंशी वट के नीचे जो भगवान वंशी बजाकर शरद पूर्णिमा की रात को रासलीला रचे, उसमें वो भाग लेने के लिए बहुत उत्साही थी, लेकिन तपस्या कर रही थी उसके लिए कि तपस्या के बलबूते पर मैं भी एक गोपी बनकर मैं भी रासलीला में भाग लूंगी। लेकिन वो आज तक भी सफल नहीं हो पाई, क्योंकि वो तरीका है ही नहीं, तपस्या के द्वारा कोई रासलीला में प्रवेश कर ही नहीं सकता, उसमें ब्रज गोपियों के चरण चिन्हों पे ही चलना होता है। तो इसका बड़ा विस्तार से वर्णन करते हैं। तो प्रभुपाद एक जगह पे लिखते हैं कि जब लक्ष्मी जब नहीं प्रवेश कर पाई, भगवान कहे देखो ये ऐसा है, यहाँ गोपियों के पद चिन्हों पे चलना चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें अपने वक्षस्थल के ऊपर स्थान देता हूँ। तो भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवत्स के रूप में 3 सुवर्ण यानी बाल है, सोने के रंग के, तो वो लक्ष्मी को ही प्रदर्शन करते हैं। तो प्रभुपाद एक जगह पे लिखते हैं कि भगवान ने अपने वक्षस्थल पे उनको स्थान दिया, तो वक्षस्थल पे रहती है और भगवान के हृदय में भी रहती है, क्योंकि भगवान को बहुत ही प्रिय है, भगवान की भार्या है, वो भगवान की पत्नी है और हर प्रकार से भगवान की सेवा में लगती है, तो इसलिए भगवान को बहुत प्रिय, तो भगवान के हृदय में भी है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, हम शायद थोड़ा चौक जाएंगे, प्रभुपाद ने तात्पर्य में क्या लिखा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर तो सभी के हृदय में रहता है, ये तो ठीक है, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण अर्थात भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी सबों के हृदय में सदैव विराजमान रहते। ये क्या बात हुई भला, ये कैसे, लक्ष्मी कहाँ से आ गई हृदय में, कृष्ण रहते या परमात्मा रहते ये तो ठीक है, लक्ष्मी कहाँ से आ गई। तो लक्ष्मी भगवान के वक्षस्थल पे है हमेशा, और भगवान के हृदय में भी उनको स्थान है, क्योंकि भगवान को अत्यंत प्रिय है, भगवान की सबसे उत्कृष्ट सेविका है ये, तो इसलिए वो साथ में ही रहते हैं, वो डिवाइन कपल है, वो कभी अलग हो ही नहीं सकते, वो हमेशा साथ में रहते हैं। हम राधा रमण मंदिर में देख सकते हैं, वृंदावन में जो रमण देव प्राप्त हुए, गोपाल भट्ट गोस्वामी जो गए थे नेपाल में, तो उनको गंडकी नदी के द्वारा कुछ शालिग्राम शिलाएं 12 शिलाएं प्राप्त हुई, फिर बड़ी लंबी कथा है, लेकिन जब वो लेके आए वृंदावन पूजा अर्चना कर रहे थे, तो बहुत सारे जो अमीर लोग आते थे दिल्ली अन्य जगहों से, तो बहुत सारे वस्त्र आभूषण वगैरह देते थे, गहने सभी गोस्वामियों के विग्रहों के लिए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी सोच रहे थे मेरे तो शालिग्राम शिला है, ये तो कैसे मैं पहनाऊं भगवान को कपड़े, भगवान तो ऐसे गोल पत्थर है, फिर उनको कैसे क्या कुछ उनके ऐसे कुछ हाथ वगैरह दिखते ही नहीं वगैरह। तो फिर उन्होंने नरसिंह चतुर्दशी के दिन उन्होंने बहुत हृदय से प्रेरणा भगवान को प्रार्थना की कि भगवान आप अगर प्रकट हो जाए, आप तो आज के दिन प्रहलाद महाराज के लिए खंबे से प्रकट हुए, तो आप कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, अगर प्रकट हो जाए तो मैं भी आपकी कुछ सेवा कर पाऊँ, आपको कपड़े पहना पाऊँ, जैसे यहाँ बताया गया अगरबत्ती धूप इत्यादि सब कर पाऊँ। तो फिर भगवान उसी दूसरे दिन सुबह जब उठते हैं, वो वैशाख पूर्णिमा के दिन, नरसिंह चतुर्दशी के दूसरे दिन, तो वो जाते हैं यमुना स्नान करके वापस आते हैं, देखते 12 शालिग्राम शिलाओं में से जो दामोदर शिला थी वो प्रकट हो गई थी एक सुंदर विग्रह के रूप में, करीबन 12 इंच 1 फुट का रमण देव के रूप में, बहुत ही सुंदर विग्रह। अर्थात फिर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को ये वार्ता बताई गई, वो दौड़ के आए और इतना सुंदर भगवान का रूप देखकर बड़े प्रसन्न हुए, और गोस्वामियों ने उनको नाम दिया, ये रमण देव कहलाए जाएंगे, तो रमण देव के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। लेकिन रमण देव अकेले ही है, राधा रानी किधर है, तो राधा रानी उनके बाजू में एक मुकुट के रूप में रखी गई है, और फिर उनकी वहां पूजा होती है, अगर आप राधा रमण मंदिर में जाएंगे तो देख सकते हैं आप। तो राधा रानी रमण देव के हृदय में ही है, लेकिन एक मुकुट के रूप में भी वहां रखी गई है। हम इस्कॉन में भी जो राधा कृष्ण पूजा करते हैं ऊपर से राधा कृष्ण दिखने में, लेकिन अंदर से भाव होता है लक्ष्मी नारायण का, कि ये लक्ष्मी नारायण, ये साक्षात राधा रानी लक्ष्मी जगन माता है, और ये कृष्ण है, ये नारायण है। तो लक्ष्मी नारायण के भाव में इनकी पूजा करनी होती है, नहीं तो थोड़ा सहजीय बन जाएंगे, हम सोचेंगे ये तो एक जवान लड़की लड़का है, तो थोड़ा चलो ये तो मेरे यार ही है, ये यार, ऐसे सब नहीं चल सकता, ये जो सहज अभाव आ जाएगा। इसलिए आचार्यों ने ध्यानपूर्वक बताया कि ये लक्ष्मी नारायण के भाव में इनकी पूजा करनी है, तो इसलिए बहुत बड़ी लंबी इसकी विधि प्रणाली होती है, जिसके द्वारा हम कोई गलत भाव को स्वीकार न करें, क्योंकि रसाभास हो जाएगा। 2 प्रकार होते हैं, एक तो है तत्व और दूसरा है रस। तो तत्व में तत्व ज्ञान वगैरह आता है, भगवान की महानता, और रस में भगवान की मधुरता। तो भगवान क्योंकि विशेषता कृष्ण जो है वो तो 5 ही रसों में अपने भक्तों के साथ आस्वादन करते हैं, बाकी जो अन्य भगवान है राम, नृसिंह, वराह, वामन, कूर्म, मत्स्य, ये भगवान ही है, कृष्ण के ही विस्तार है,
लेकिन इनके साथ सिर्फ शांत रस और दास्य रस में ही सेवा की जा सकती है किसी भक्त के द्वारा। कुछ गिने चुने बहुत ही कम 4, 5, 6, 7 जन होंगे जिनको मधुर्य रस में, वात्सल्य रस में या सख्य रस में सेवा करने का अवसर मिलता है। बाकी सभी को दास के रूप में ही सेवा करनी है। लेकिन कृष्ण के साथ ये पांचों के पांचों रस में, शांत रस, दास्य रस तो है ही, साथ ही साथ सख्य रस, कृष्ण के मित्र बन सकते हैं हम, जैसे श्रीदामा, सुदामा, सुदाम, मधुमंगल, ये सब तो कृष्ण, ऐसे हम भी बन सकते हैं गोलोक वृंदावन में अगर भक्ति अच्छे से करे तो। और फिर हम भी भगवान के माता पिता अर्थात नंद यशोदा नहीं बन सकते, वो मायावाद हो जाएगा, लेकिन उनके जैसे कोई बड़े गोप बालक, गोप या गोपी बन सकते हैं और भगवान को अपने पुत्र के रूप में सेवा कर सकते हैं हम गोलोक वृंदावन में शाश्वत काल के लिए। या फिर हम भी गोपी बन सकते हैं, तो प्रेयसी के भाव में भगवान की, प्रेयसी के रूप में, ना भाव में नहीं, तो भाव में यहाँ होगा, लेकिन वहां रूप में सेवा प्रदान कर सकते। तो ये थोड़ा हमसे जो रस है इसमें थोड़ा सा रसाभास हो सकता है, हमारी उतनी हैसियत नहीं, हमारी उतनी पात्रता नहीं, लेकिन हम सोच सकते हैं कि हम भगवान के मित्र हैं, भगवान के पिता है। लड्डू गोपाल तो इंडिया में बहुत सारे घरों में आप जाएंगे किधर भी तो प्राय सभी के घरों में पाए जाएंगे। हालांकि इस्कॉन में हम लड्डू गोपाल की पूजा नहीं करते, हम तो राधा कृष्ण की पूजा अर्चना करते, गौर निताई, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा। लेकिन जो पुष्टि संप्रदाय है, पुष्टि मार्ग, तो वहां से वल्लभाचार्य के द्वारा जो फैलाए गए हैं लड्डू गोपाल, तो इस्कॉन में भी बहुत सारे पूजा करते हैं। तो हम उस भाव में नहीं करते, वात्सल्य रस में उस भाव में नहीं जाना चाहिए तुरंत। पहले साधक के रूप में, दास के रूप में ही सेवा करनी चाहिए। हृदय शुद्ध हो जाएगा पूरी तरह से तो हमारा स्वरूप क्या है वो समझ में आएगा, फिर उस रूप में सेवा भगवान को अर्पण कर सकते हैं, या प्रेयसी के रूप में भी। तो इसलिए लक्ष्मी नारायण के भाव में ही राधा कृष्ण की पूजा होती है इस्कॉन मंदिरों में। जो पुजारी है वो जानते हैं, बहुत ही ऑ एंड रेवरेंस के साथ, उनके साथ फ्रेंडली डीलिंग नहीं कर सकते हम, तो वो बताए गए हैं। तो जो लक्ष्मी की कुछ आराधना करने वाले लोग हैं, सिर्फ इस संसार में कितने सारे लोग हैं, तो सिर्फ लक्ष्मी की ही पूजा अर्चना करते हैं और वो नारायण को नहीं चाहते। लेकिन लक्ष्मी बिना नारायण के वो चंचला कहलाई जाती है, तो इधर उधर वो भागती है, कभी आई कभी चली गई। किसी के जेब में आएगी, एक 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट देगी, किसी के जेब में आएगा, फिर वहां से थोड़ी देर के बाद किसी और की जेब में चला जाएगा, फिर वहां से किसी और के पास, फिर तीसरे के पास, चौथे के पास, पांचवें के पास। तो एक जगह पे स्थिर रहती नहीं लक्ष्मी, जब अपने पति नारायण के बिना होती है। तो इसलिए उसका एक नाम लक्ष्मी का है चंचला। यहाँ तक कि प्रभुपाद एक जगह पे लिखते हैं कि जो आप जानते हैं प्रसिद्ध कहानी भृगु मुनि की, जिनको देवताओं ने कार्य बताया था कि जाइए ये ब्रह्मा विष्णु और महेश में सर्वश्रेष्ठ कौन है ये ढूंढ निकालिए। तो जाते ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में, फिर आप जानते का था, फिर वहां वो ब्रह्मा जी समझते कि, भृगु मुनि समझते कि ये तो सर्वश्रेष्ठ नहीं, ये तो क्रोधित हो गए क्योंकि मैंने इनको नमस्कार नहीं किया पुत्र के रूप में। फिर शिव जी के पास गए शिवलोक में, कैलाश में, तो वहां वो भी क्रोधित हो गए क्योंकि भाई के रूप में वो गले लगाना चाहते थे भृगु मुनि को। तो भृगु ने कहा छी छी छी, कितने गंदे हो, सब राख लगी हुए पास में मत आओ मेरे। तो शिव जी इतने क्रोधित हुए, त्रिशूल लेकर उनको मारने के लिए तुले। तो उस समय पार्वती आई, उनके चरणों को पकड़ा, बोले नहीं नहीं स्वामी आपके भाई है, ऐसा मत कीजिए, माफ कर दीजिए। बोले ठीक है। तो शिव जी भी क्रोधित हो गए। लेकिन जब वो गए विष्णु के पास जो लेटे हुए थे, प्रभुपाद कहते हैं कि माता लक्ष्मी के गोद में उन्होंने अपना सर रखा था उस समय, और वो सोए थे, योग निद्रा में थे। तो उसी समय भृगु मुनि आए, अनंत शेष के ऊपर चढ़े और अपने दाहिने पैर से जोर से विष्णु की छाती पे उन्होंने अपने पैर से प्रहार कर दिया। तो विष्णु उड़ गए, क्या हुआ? तो देखा अच्छा भृगु मुनि, तो तुरंत वो उड़ गए, सोए हुए कथा शय्या के रूप में थे, शयन के हुए, तो वो उड़ गए और तुरंत उड़ गए, अपने आसन से नीचे उतरे, भृगु महर्षि के चरण को पकड़ा और उनको संवाहन किया, मालिश किया, कहे कि आपके चरण तो बहुत ही मृदु मुलायम है, कमल के समान, और मेरी छाती तो बहुत पत्थर के समान कठोर है, तो आपको बहुत समस्या हुई होगी, तो मैं आपके चरण दबा देता हूँ। तो फिर भगवान ये समझ गए भृगु मुनि कि यही सर्वश्रेष्ठ है करके, यही ब्रह्मा विष्णु और महेश में विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है। तो फिर उस समय प्रभुपाद एक जगह पे लिखते हैं कि वहां भगवान विष्णु कहते हैं दुर्वासा मुनि, इनको भृगु महर्षि को, कि अभी मेरा जो छाती है ये बड़ा शुद्ध हो गया, मेरे छाती में यानी मेरे हृदय में तो बहुत सारे पाप के कारण बहुत सारी गंदगी है, तो ये अभी गंदगी सब शुद्ध हो गई क्योंकि आपके चरण का प्रहार हो गया, यानी चरण का स्पर्श हुआ, तो मेरा हृदय अभी स्वच्छ शुद्ध हो गया है। तो अभी लक्ष्मी यहाँ निवास करने के लिए बहुत ही आनंद से रहेगी, अन्यथा वो तो चंचला है, यहाँ जाती है वहां जाती है, आती है बीच में
मेरे वक्षस्थल पे रहती है, लेकिन फिर से चली जाती है, इधर जाती है उधर जाती है। अभी से वो कभी भी मेरे वक्षस्थल को छोड़ के नहीं जाएगी, क्योंकि मेरा हृदय अभी जो पाप से था भरा हुआ था वो अभी मुक्त हो गया है, अभी शुद्ध हो गया है। तो लक्ष्मी यहीं पे निवास करेगी हमेशा के लिए, चंचला के रूप में निवास, चंचला के रूप में नहीं होगी करके। तो प्रभुपाद तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय, जिसका शीर्षक है जो वैकुंठ लोक का दर्शन, जो 4 कुमार लेने के लिए गए थे तो भगवान से मिलने के लिए, तो उसके 21वें श्लोक में कहते हैं कि जो रावण प्रकार के वर्ग के लोग रहते हैं वो सिर्फ लक्ष्मी को ही चाहते हैं, अब उनके पति नारायण के बिना। इसलिए वो जो है लक्ष्मी वो चंचला रहती है, और उसके कारण ये भौतिकवादी लोग भी बहुत चंचल हो जाते हैं। क्योंकि लक्ष्मी आती जाती है रहती है, आ गई तो भी चंचल, चली गई तो भी चंचल, अरे चली गई कैसे चली गई। और दोष भी देते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं कि वो लक्ष्मी को दोष भी देते हैं कि अरे इतना पैसा मेरा गया, कैसे गया, उसके कारण गया, इसके कारण गया। तो लक्ष्मी को दोष देते हैं, क्यों? क्योंकि नारायण की पूजा नहीं करते, सिर्फ लक्ष्मी के ही पीछे पड़े हैं। तो फिर प्रभुपाद कहते हैं कि ये मटेरियलिस्टिक जो लोग हैं, मटेरियलिस्टिक पर्संस फाइंड फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ लक्ष्मी, बट इन वैकुंठ लक्ष्मी जी इज फिक्स्ड इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड। तो वैकुंठ में लक्ष्मी फिक्स रहती है, हमेशा चंचल नहीं रहती, वो एक जगह पे भगवान के चरणों में ही रहती है और सेवा करती है। अन्य एक तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि वो सिर्फ भगवान के लिए खाली वो मालिश करना वैसे नहीं, बाकी बहुत सारी उनके लिए कुकिंग करती है, उनके घर को साफ रखती है। भगवान का जो भी घर है, तो बड़ा भवन होगा वो, राजमहल से भी बहुत बड़ा, और फिर बहुत कुछ सेवा, उनको पंखा करती है। पत्नी कैसे सेवा करती है पति की, वो सब सेवाएं लक्ष्मी जी करती हैं भगवान नारायण के लिए, प्रभुपाद अन्य स्थान पर लिखते हैं। और फिर वो कहते हैं कि प्रभुपाद एक जगह पे कहते हैं कि इंस्पाइट ऑफ हर बीइंग द गॉडेस ऑफ फॉर्चून शी कैन नॉट बी हैप्पी विदाउट द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड। हालांकि वो भाग्य लक्ष्मी है, लेकिन उनका सौभाग्य तभी उदित होता है जब अपने पति के साथ रहती है, पति की सेवा में संलग्न रहती है। नहीं पति के साथ तो उनका भी सौभाग्य नहीं रहता। हालांकि प्रभुपाद आगे कहते हैं तात्पर्य में, यहाँ ब्रह्मा शिव इत्यादि देवी देवता भी लक्ष्मी की आराधना करते हैं, कुछ वर प्राप्त करने के लिए, कुछ शक्ति प्राप्त करने के लिए, लेकिन लक्ष्मी जी खुद सौभाग्य को तभी प्राप्त करती हैं जब अपने पति नारायण के साथ रहती है, अन्यथा वो भी चंचला के रूप में रहती है। और फिर चौथे स्कंद के 20वें अध्याय में जहाँ पृथु महाराज की कथा आती है, तो वो एक प्रार्थना करते हैं कि मुझे भगवान की बहुत ही अंतरंग सेवा प्राप्त हो, जैसे लक्ष्मी जी कर रहे हैं इत्यादि, तो वो भी करना चाहते। तो लेकिन मन में उनके प्रश्न आता है कि अगर ऐसा हुआ तो शायद लक्ष्मी देवी क्रोधित हो जाएंगी, क्योंकि किसी अन्य भक्तों को यह सेवा मिलती ही नहीं। भगवान की इतना करीब से सेवा जो है सिर्फ लक्ष्मी जी खुद करती है। और फिर यहाँ अगर मैं ऐसी मांग करूँ तो समस्या उठ खड़ी हो सकती है, लक्ष्मी जी क्रोधित हो जाएंगी, मेरे ऊपर हमला बोलने आने के लिए कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि नारायण के ऊपर भी हमला कर दे शायद, यानी क्रोधित हो जाए, तो फिर क्या होगा। तो फिर सोचते हैं, खुद ही सोचते हो कि ऐसी तो संभावना नहीं है। एक तो मेरे जैसे तुच्छ सेवक की जो तुच्छ सेवा है वो लक्ष्मी की बड़ी सेवा में भला कैसे बाधा हो सकती है। और ले दे के हो भी गई तो भी कुछ इतना समस्या नहीं, आ भी गई वो कुछ मुझे मारने के लिए वगैरह, तो भगवान है ना, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। तो मैं तो दीनहीन हूँ, भगवान दीनहीनों के नाथ हैं, दीनानाथ हैं, तो फिर मेरे ऊपर कृपा करेंगे जरूर। ऐसे वो सब उनका भाव है, बड़ा उच्च कोटि का भाव है। और समझिए इतना क्रोधित हो गई कि लक्ष्मी नारायण को छोड़ के चली गई वैकुंठ से, फिर हमारे नारायण की तो बड़ी समस्या हो जाएगी। ऐसे पृथु महाराज सोच रहे, बोले नहीं वो भी कुछ समस्या नहीं है, वैसे भगवान क्या लक्ष्मी जी को इतने आधारित नहीं है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि एक व्यक्ति को अगर पुत्र को प्राप्ति करना है तो पत्नी के साथ शारीरिक संग करना होता है, फिर पत्नी वो गर्भवती होती है, 9 महीने के बाद पुत्र का जन्म होता है, तो वो पत्नी का भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ भगवान नारायण ने तो उन्होंने तो अपने ही नाभि से जो कमल उत्पन्न किया उसके ऊपर ही ब्रह्मा जी को जन्म दे दिया, लक्ष्मी जी को कुछ सहायता ली नहीं उन्होंने। तो भगवान तो सर्वसमर्थ है, उनको क्या लक्ष्मी की जरूरत नहीं है एक तरीके से, तो वो चली भी गई तो कुछ समस्या नहीं। ऐसे सब अलग अलग प्रकार के भाव उनके हृदय में उमड़ आते हैं, और उसका बहुत अच्छे से विस्तार विश्लेषण हमारे आचार्यों ने किया है। और एक जगह पे जब पुरंजन की कहानी आती है, चौथे स्कंद के 25वें अध्याय के 28वें श्लोक में प्रभुपाद कहते हैं, इफ वन यूजेस इंटेलिजेंस इन लॉर्ड सर्विस ऑटोमेटिकली ही ऑब्टेन्स द फेवर ऑफ द गॉडेस ऑफ फॉर्चून। अगर अपनी बुद्धि को एक व्यक्ति भगवान की सेवा में लगाता है, यानी भगवान की सेवा में कैसे अधिकाधिक में भगवान की सेवा करूँ ना, या और बड़े विस्तार से सेवा की जाए, वो सोचता है, ऐसे सोचते 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 उसके जीवन में लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान की सेवा करना यही लक्ष्मी का एकमात्र उद्देश्य होता है।
तो अगर ये उद्देश्य है, इसीलिए हमारे अपने बुद्धि को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर जरूर लक्ष्मी देवी की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर हो जाती है। क्योंकि लक्ष्मी जानती है भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी जो साधन सामग्री है उसके भोक्ता तो भगवान ही है, नारायण ही है, कृष्ण ही है। तो जो उस तरीके से सोचता है तो उसके लिए साधन सामग्री जुटाना ये लक्ष्मी जी का कार्य बन जाता है, लक्ष्मी जी के बड़े आशीर्वाद मिल जाते हैं। फिर उसके लिए पास बहुत संपत्ति, बहुत साधन सामग्री, सब कुछ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाएगा, उसकी कुछ समस्या नहीं है। तो इसलिए हम देखते हैं कि भक्तों के जीवन में भगवान की सेवा के जो विशेष विचार होते हैं उसके लिए कोई भी कुछ कमी नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान सब कुछ उसको प्रदान कर देते हैं। तो इसकी ही चर्चा श्री चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला के 14वें अध्याय में, जब रथ यात्रा होने के बाद की बात है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु 5वें दिन, हेरा पंचमी जो दिन होता है, क्योंकि लक्ष्मी जी का भगवान पहले बीमार थे, उनके स्नान पूर्णिमा के बाद अनवसर समय में 15 दिन के लिए, फिर वो बाद में ठीक हो जाते हैं, दवाई वगैरह लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं। तो 15 दिन अंदर ही अंदर श्री मंदिर में है, थोड़ा सा घुटन हो रही है भगवान को, तो सोचते हैं कि थोड़ा बाहर टहल के आ जाए। तो अपनी पत्नी लक्ष्मी को कहते हैं कि थोड़ा अपने भाई बलराम और सुभद्रा के साथ थोड़ा घूम के आता हूँ, रथ के ऊपर थोड़ा सवारी करके आता हूँ, थोड़ा जंगल में घूम के आता हूँ, वन को देख के आता हूँ, ठीक है ना, थोड़े दिनों में आ जाता हूँ, बस कल परसों आ जाऊंगा। तो फिर वो चले जाते हैं, लेकिन 5 दिन बीत गए फिर भी वो आए नहीं, आने का नाम भी नहीं, कुछ वार्ता भी नहीं। तो फिर लक्ष्मी बड़ी क्रोधित हो जाती है। तो उसके बारे में चैतन्य महाप्रभु पूछताछ करते हैं हमारे भक्त जो है स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनसे, कि ऐसे कैसे कि ये जो लक्ष्मी है इतना क्रोधित हो जाती है। क्योंकि लक्ष्मी आती है अपने सेवकों के साथ, दासियों के साथ, और वो मिलके जो जगन्नाथ के जो सेवक है, जो गुंडीचा मंदिर में सुंदराचल में भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनको पकड़ के मारते हैं, पीटते हैं, उनके हाथ में हथकड़ियां डालते हैं और उनको खींच के लेके आते हैं और लक्ष्मी जी के चरणों में डाल देते हैं। और वो बेचारे इतना प्राय बेहोश ही हो जाते हैं वो, और उनको बड़ा प्रताड़ित किया जाता है, बहुत गाली गलौज किया जाता है। ऐसी गालियां आप समझ भी नहीं सकते, यानी सोच भी नहीं सकते, बहुत जैसे स्लैंग होते हैं ना, क्या समझता क्या तू अपने आप को, वो क्या कहा है, ऐसे इस तरह से बहुत प्रगल्भता कहते हैं उसको, इस प्रकार से गाली गलौज किया जाता है। तो वो बेचारे बड़े हैरान हो जाते हैं, कहते बस कल ही आपके पास लेके आते हैं हम जगन्नाथ को, आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए, शांत हो जाइए वगैरह वगैरह। तो लक्ष्मी तो शांत हो जाती है और फिर वो चली जाती है। तो यहाँ उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा होती है, स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बताते हैं वो। चैतन्य महाप्रभु उनको पूछते हैं कि यद्यपि जगन्नाथ करे न द्वारकाय विहार, सहज प्रकट करे परम उदार, तथापि वत्सर मध्य हय एक बार, वृंदावन देखिते तार उत्कंठा अपार। हालांकि भगवान द्वारका में बहुत अच्छे से विराम कर रहे थे, लेकिन क्यों ऐसा हुआ कि साल के बीच में एक बार उनकी इच्छा होती कि थोड़ा वृंदावन होके आ जाऊं। वृंदावन समय उपवन गण, तहा देखी बारे उत्कंठित हय मन। वृंदावन के समान यहाँ जो सुंदराचल के पास, जो हम गुंडीचा मंदिर है उसके बाजू में वृंदावन, सब फॉरेस्ट, वो वन है, वहां देखने की भगवान की इच्छा होती है। बाहिर हईते करे रथ यात्रा छल, सुंदरा चले जाए प्रभु छाड़ी नीलाचल। ऊपरी रूप से तो बोलते हैं कि रथ यात्रा के लिए जा रहा हूँ, थोड़ा रथ के ऊपर घूम के आता हूँ, लेकिन अंदर से इच्छा है कि मैं नीलाचल छोड़ के चला जाऊं थोड़ा वृंदावन। नाना पुष्पोद्याने तथा खेले रात्रि दिने, लक्ष्मी देवी रे संगे नाही लय की कारणे। चैतन्य महाप्रभु इनको स्वरूप दामोदर गोस्वामी को पूछते हैं कि वो अलग अलग जो वन है वृंदावन में, अलग अलग जो पुष्प उद्यान इत्यादि है, उसमें क्रीड़ा करते हैं रात दिन, और लक्ष्मी देवी को क्यों साथ में नहीं लेके जाते हैं, ऐसे वो पूछताछ करते हैं। स्वरूप कहे सुन प्रभु कारण इहार, प्रभु सुनिए इसका कारण। वृंदावन क्रीड़ा ते लक्ष्मी नाही अधिकार, वृंदावन में क्रीड़ा करने का लक्ष्मी को अधिकार है ही नहीं। वृंदावन लीला कृष्ण सहाय गोपीगण, वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं में सहायता देती है गोपीगण। गोपीगण बिना कृष्ण हरिते नारे मन, गोपियों के अलावा अन्य कोई भी कृष्ण का मन हरण कर ही नहीं सकता। प्रभु कहे यात्रा चले कृष्ण गमन, सुभद्रा और बलदेव संगे दुई जन। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान तो रथ यात्रा का छल कर रहे हैं और अपने भाई बलदेव और अपनी बहन सुभद्रा को लेके जाते हैं। गोपी संगे यत लीला हय उपवने, निगूढ़े कृष्ण भाव कहना ही जाने। और फिर गोपियों के साथ बहुत अच्छे से गूढ़ लीलाएं करते हैं जिसको कोई जान नहीं सकता। अतएव कृष्ण प्राकट्य नाही किछु दोष, तबे के ने लक्ष्मी देवी करे एत रोष। तो कृष्ण का यहाँ आना सहज है, स्वाभाविक है, तो क्यों लक्ष्मी इतना क्रोधित हो रही है, चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे।
स्वरूप कहे प्रेमवतीर यही तत्स्वभाव, कांतेर उदास्य लेशे हय क्रोध भाव। तो अब ये थोड़ा टेक्निकल है। तो स्वरूप गोस्वामी कहते हैं कि प्रेमवती जो होती है, एक प्रेयसी होती है, पत्नी होती है, इसका तो स्वभाव ही ऐसा होता है, कांतेर उदास्य लेशे हय क्रोध भाव। जैसे ही पति थोड़ा उसको दुर्लक्षित कर देते हैं तो वो क्रोधित हो जाती है पत्नी। अरे ये क्या बात है, मुझे मुझे क्यों दुर्लक्षित कर रहे हैं? क्योंकि पति पत्नी को सबसे ज्यादा प्रेम करता है और वो देखती है कि मुझे थोड़ा सा उतना भाव नहीं दे रहे, तो उसका भाव बढ़ जाता है। हेन काले खचितया है विविध रतन, सुवर्णे र चौदोला करी आरोहण। तो इस समय लक्ष्मी जी भी आती हैं बहुत सारे अलंकार पहन के। जब लक्ष्मी आती है, यहाँ पर हेरा पंचमी में देखेंगे तो बहुत उनके गहने हैं, बहुत स्वर्ण के, हीरे मोती इत्यादि वगैरह। सुवर्णेर 14 लाख और आरोहण, और वो जो पालकी है वो भी सोने का है। छत्र चामर ध्वजा पताका रगण, नाना वाद्य आगे नाचे देवदासी गण। छत्र है उधर, चामर है, ध्वज पताका है, और बहुत सारे वाद्य बज रहे हैं, देवीदासी वगैरह सब वहां नाच रहे हैं। तांबूल संपुट छारी व्यजन चामर, साथे दासी यत हार दिव्य तुषांबर। तो वहां तांबूल है और फिर झारी है, व्यजन है, चामर है, साथ में दासीगण है और बहुत अच्छे से आभूषण पहनी हुई है। अलौकिक ऐश्वर्य संगे बहु परिवार, क्रुद्ध है या लक्ष्मी देवी आईला सिंह द्वार। तो बहुत ऐश्वर्य के साथ आई है, क्रोधित होकर वो सिंह द्वार के वहां पहुंच जाती है। जगन्नाथार्य मुख्य मुख्य यत भृत्य गणे, लक्ष्मी देवी दासी गणे करे न बंधने। फिर वर्णन है कैसे वो भगवान के मुख्य मुख्य दास है, भृत्य हैं, उनको लक्ष्मी के जो दासीगण है वो मारती है, पीटती है और चरणों में उनके डाल देती है, जो हमने पहले बताया। तो फिर आगे स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं, लक्ष्मी संगे दासी गणेर प्रागल्भ्य देखिया, हासे महाप्रभुर गण मुखे हस्त दिया। तो लक्ष्मी और उनकी दासियों ने जो भगवान जगन्नाथ के सेवकों की हालत कर दी, ये देखकर कितना पिटाई। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु और उनके सभी संगी वो तो मुंह को पकड़ पकड़ के यानी ढककर वो हंस रहे थे बहुत, कितना मार पिटाई हो रही है इनकी। दामोदर कहे ऐछे मानव मानेर प्रकार, त्रिजगते कहा नाही देखी शोनियार। इस प्रकार जो मान है, इस प्रकार का जो क्रोध है, हमने तो कभी सुना ही नहीं। दामोदर है, स्वरूप दामोदर गोस्वामी थोड़ा सा हास परिहास कर रहे, इतना क्रोधित पत्नी हमने तो कभी सुना ही नहीं। मानिनी निरुत्साहे छाड़े विभूषण, भूमे वसी न खेले खे मलिन बदन। एक जब पत्नी या स्त्री जब क्रोधित हो जाती है तो क्या करती है? मानिनी निरुत्साही, वो निरुत्साही हो जाती है कि मुझे छोड़ के चले गए, मुझे दुर्लक्षित कर रहे हैं, मुझे ध्यान नहीं दे रहे। छाड़े विभूषण, अपने सब जो विभूषण है, आभूषण है, सब निकाल देती है, त्याग देती है। भूमि वसे, भूमि के ऊपर गिर जाती है। नखे लेखे, नख से अपने भूमि के ऊपर वो कुछ चिन्ह बनाना शुरू करती है। मलिन वदन, और उसका मुंह बड़ा उदास हो जाता है। ये लक्षण रहते हैं एक जो स्त्री जो बड़ी क्रोधित हो जाती है अपने पति या प्रिय करके ऊपर। पूर्वे सत्य भामारशोनि प्रबंधितमान एवं विदितमान, व्रजे गोपी गणेरमान रसेर निधान। ऐसे तो पहले हमने सत्यभामा सुने थी, कैसे वो क्रोधित होती थी भगवान कृष्ण के ऊपर। व्रजवासी व्रज में गोपीगण है, वो भी इस तरह से भगवान के ऊपर क्रोधित होती है। इहो निज संपत्ति सब प्रकट करिया, प्रियर ऊपर जाय सैन्य साजाया। तो यहाँ तो हम देख रहे गोपी तो अपना साज श्रृंगार कर रही है। मानिनी जो होती है क्रोधित पत्नी, वो तो साज श्रृंगार त्याग देती है। यहाँ लक्ष्मी जो बहुत अधिक साज श्रृंगार की है और वो निरुत्साही हो जाती है, यहाँ तो ये क्रोधित होकर अपने पति के ऊपर हमला बोल दे रही है। तो ये तो बड़ा अचरज की बात है। ऐसे दामोदर कह रहे हैं। अभी चैतन्य महाप्रभु कह रहे, प्रभु कहे कह व्रजर मानेर प्रकार, स्वरूप कहे गोपीमान नदी शतधार। तो अभी महाप्रभु भी थोड़ा ट्रिगर्ड हो गए, बोले अभी बोलते बोलते गोपियों का विषय निकला तो महाप्रभु कहते कि बताओ कि मान के क्रोध के कौन से व्रज में प्रकार हैं। तो स्वरूप कहते हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, गोपियों के जो मान है एक नदी है और नदी में बहुत सारी शाखा है, शतधार। नायिकार स्वभाव प्रेम वृत्ते बहुभेद, सही भेद नाना प्रकार मानेर उद्भेद। तो नायिका जो होती है, जो स्त्री है, पत्नी है, प्रेयसी है, तो उसको नायिका भी कहते हैं। कृष्ण को नायक कहते हैं। और फिर स्वकीय रस में कृष्ण को पति कहते हैं, परकीय रस में कृष्ण को उपपति पैरामोर कहते हैं। तो नायिका का स्वभाव होता है प्रेम वृत्ते बहुभेद, उसमें बहुत सारे प्रकार है। जितनी जितनी गोपियां, उनका अलग अलग प्रकार से क्रोध होता है जब भगवान कुछ नटखट चीजें करते हैं। तो इसके करोड़ों प्रकार है। सम्यक गोपिकार मान ना जाय कथन, एक दुई भेद करी दिग्दर्शन।
तो इतने करोड़ों तो भावों को तो मैं बता नहीं सकता, बताना है नहीं, समय नहीं है उतना, तो एक दो विभाग बता देता हूँ। माने के हय धीरा के त अधीरा यही तीन भेदे के हय धीरा धीरा। तो तीन प्रकार के मान करने वाली स्त्रियां होती है। एक तो धीर स्त्री होती है, धीरा कहते हैं उसको, दूसरी होती है अधीरा, और तीसरी धीरा धीरा, कभी धीर कभी अधीर, जब वो क्रोधित हो गई तो। जो कुछ है स्त्रियां धीर ही रहेंगी, हालांकि क्रोधित है अंदर से, ऊपर से धीर। कुछ स्त्रियां अंदर से क्रोधित है और बाहर से बहुत अधीर है, और कुछ है वो धीरा धीर है, तो क्रोधित है अंदर से, बाहर से कभी धीर दिखती है कभी अधीर दिखती है। धीरा कांते दूरे कह देखी करे प्रत्युत्थान निकटे आसीले करे आसन प्रदान। तो अभी जो धीरा स्त्री का वर्णन बताते हैं, तो दूर से अपने प्रेयकर को, पति को आते हुए देखती है तो उठ खड़ी हो जाती है, निकटे आसीले, जब वो पास में आ जाते हैं तो उनको आसन प्रदान करती है। हृदय कोपे मुखे कहे मधुर वचन। हृदय में तो कोप है, क्रोध है, लेकिन ऊपर से वचन तो बहुत मधुर है। प्रिय आलिंगित आलिंगित, जब प्रियकर उनको आलिंगन करते हैं तो वो भी उनको आलिंगन प्रदान करती है। सरल व्यवहार करे माने र पोषण, ऐसे सरल व्यवहार की रहती है वो, और मान का पोषण करती है। किंवा सोल्लुष्ट वाक्य करे प्रिय निरसन, या फिर वो अपने अच्छे शब्दों से, सौम्य शब्दों से और मुस्कुरान से वो अपने लवर को, प्रियकर को प्रसन्न करती है। अधीरा निष्ठुर वाक्य कर ये भरसन, जो अधीरा स्त्री है, गोपी है, वो बड़े प्रताड़ित करती है, कटु वचन बोलती है, गालियां देती है कृष्ण को। कर्णोत्पले ताड़े करे मालाय बंधन, उनके कान को खींचती है, उनको माला से बांध देती है, माला से बांध देती है, हथकड़ियों से नहीं। धीरा धीरा वक्र वाक्य करे उपहास, जो धीर अधीर है यानी धीरा धीरा, ये तीसरा प्रकार, वो वक्र ऐसे थोड़े टेढ़े मेढ़े वाक्यों से उपहास करती है अपने पति या अपने प्रियकर का। कभू स्तुति कभू निंदा कभू वा उदास, कभू स्तुति कभी स्तुति करती है, कभी निंदा करती है, कभी उदास हो जाती है। तो अभी इसमें और टेक्निकल हो जाता है। मुग्धा मध्या प्रगल्भता तीन नायिकार भेद, मुग्धा ना ही जाने माने वैदग्य विभेद। तो अभी इसमें भी तीन प्रकार हो जाते हैं, मुग्धा मध्या प्रगल्भता। तो ये बहुत टेक्निकल है, अभी मैं इसके अंदर नहीं जाता। तो फिर वो हर किसी के क्या लक्षण है वो बताते हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी। और फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु बताते वो बताते हैं कि ये सभी गोपियों में सर्वश्रेष्ठ राधा रानी है, और राधा रानी के क्या क्या भाव है वो बहुत विस्तार से बताए गए हैं। कौन से भाव कैसे वो प्रकट करती है कृष्ण के ऊपर जब क्रोधित होती है। तो बाद में कहते हैं व्यथा पाया करे ये न शुष्क रोदन ईशत हासिया कृष्ण करे तरस भरसन। तो जब वो व्यथित हो जाती है तो फिर रोती है। रोती कैसी है, आंखों से आंसू नहीं आते, तो लेकिन आंसू एक भी नहीं है। तो आप कभी कभी स्त्रियों को भी देख सकते हैं, आपने देखा होगा, तो रो रही है लेकिन आंसू एक भी नहीं। बच्चों को भी देख सकते हैं हम, रोते हैं, आंसू एक भी नहीं है। ईशत हासिया, थोड़ी हंसती है। कृष्ण करे ना भर्सन, और कृष्ण के भर्सना करती है। यही मतार सब भाव विभूषण यहाँ ते भूषित राधा हरे कृष्ण मन। तो इस तरह से अलग अलग भावों से विभूषित रहती है राधा रानी, और फिर कृष्ण का मन हरण कर लेती है। अनंत कृष्ण लीला ना जाय वर्णन आपने वर्णन जदि सहस्त्र वदन। कृष्ण की अनंत लीला है, उसका वर्णन मैं क्या करूं। सहस्त्र वदन, जो अनंत शेष है, अपने हजारों फणों के साथ कृष्ण का गुणगान नहीं कर पाते। श्रीवास हासिया कहे सुनो दामोदर अमारा लक्ष्मी देख संपत्ति विस्तर। अब ये सब व्रज की बात हुई, व्रज में तो सब सीधा साधा है, गांव है, वो एक देहात है। और यहाँ अभी श्रीवास ठाकुर है, वो कहते हैं अरे दामोदर देखो मेरी लक्ष्मी की कितनी संपत्ति है, देखा ना कैसे साज श्रृंगार करके आई है। वृंदावनेर संपद देख पुष्प की सलय त्रिविधा तू शिखी पिछ गुंजा फलमय। तो वृंदावन में क्या संपत्ति है, वह तो कुछ पुष्प है, कुछ थोड़े से ऐसे पत्ते वगैरह है, बस ज्यादा कुछ है नहीं करके। वृंदावन देखी बारे गेला जगन्नाथ गए वृंदावन देखने के लिए। सुनी लक्ष्मी देवी रमन मने हैल आसो याद। तो लक्ष्मी जी के मन में बड़ी चंचलता पैदा हो गई। ये तो संपत्ति छाड़ी के ने गेला वृंदावन, ये अच्छी संपत्ति छोड़कर वृंदावन क्यों चले गए कृष्ण। तारे हास्य करिते लक्ष्मी करीला साजन। तो उनको हंसाने के लिए या उनको एक हास्य परिहास करने के लिए जो लक्ष्मी देवी है, उन्होंने बहुत प्रकार से श्रृंगार करके वहां चली गई। तुम्हारा ठाकुर देख एत संपत्ति छाड़ी पत्र फल फूल लोभे गेला पुष्पवाड़ी। देखो मेरा कितना साज श्रृंगार है, कितना वैभव है, और ये सब छोड़ के तुम क्या यहाँ
पत्र पुष्प वगैरह ये वृंदावन में आए हो, ये लक्ष्मी बता रही है। यही कर्म करे कहा विदग्ध शिरोमणि, लक्ष्मी र अग्रेते निज प्रभुर देह आनी। तो इस तरह से तुम्हारे जो स्वामी है वो सब चीजों में निपुण है, तो क्यों सब ये चीजें करते हैं वो। तो अभी लक्ष्मी के सामने आए हैं। इत बलि महालक्ष्मी र सब दासी गणे, कटी वस्त्रे बांधी आने प्रभु र निज गणे। तो फिर लक्ष्मी के सभी दासियां उनकी पिटाई करते हैं और जगन्नाथ के दासों की, और यहाँ लक्ष्मी के सामने आते हैं और उनके सामने उनको नमस्कार करवाते हैं और उनको बड़े क्रोधित वाक्यों में उनको भर्त्सना की जाती है। आगे कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रीवास को, नारद प्रकृति श्रीवास करे परिहास, शूनि हासे महाप्रभु रयत निज दास। अरे श्रीवास तुम तो नारद हो, तो नारद तो लक्ष्मी के बड़े पूजक हैं, तो तुम तो लक्ष्मी की ही गुणगान कर रहे हो। तो महाप्रभु के सभी भक्त फिर हंसने लगे। प्रभु कहें श्रीवास तुम्हारा नारद स्वभाव, ऐश्वर्य भाव है तुम्हाते ईश्वर प्रभाव। तुम तो ऐश्वर्य भाव में अपने ईश्वर की सेवा करते हो। इहो दामोदर स्वरूप शुद्ध व्रजवासी, यहाँ दामोदर स्वरूप ये शुद्ध व्रजवासी है। ऐश्वर्य न जाने इहो शुद्ध प्रेम भासी, या ऐश्वर्य को जानते ही नहीं, सिर्फ शुद्ध प्रेम को ही जानते हैं। स्वरूप कहें श्रीवास सुनो सावधाने, हे श्रीवास सावधानी से सुनो। स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं वृंदावन संपत तुम्हारा नाही पड़े मने। तुम तो ये समझ नहीं सकते हैं, तुम भूल गए हो ये वृंदावन की संपत्ति को। वृंदावन साहजिक ये संपत सिंधु, द्वारका वैकुंठ संपत तार एक बिंदु। वृंदावन का जो संपत्ति है ना, उसके सामने द्वारका वैकुंठ का जो संपत्ति एक तो एक बिंदु के समान है, और ये वृंदावन में तो सिंधु सागर के समान है। परम पुरुषोत्तम स्वयं भगवान कृष्ण यहाँ धनिता वृंदावन धाम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं कृष्ण यहाँ उपस्थित है वृंदावन में, तो सबसे बड़े धनी है वो। चिंतामणि गण भूमि रत्नेर भवन, चिंतामणि गणदासी चरण भूषण। तो ये वृंदावन की भूमि है, हर कण जो है ये चिंतामणि कण है, सभी की सभी इच्छाओं को पूर्ति करता है। कल्प वृक्ष लतार यहाँ साहजिक वन, सब वन में सभी लताएं हैं, ये कल्प वृक्ष है। पुष्प फल विना के ह नामागे अन्य धन। तो यहाँ के जो रहीवासी हैं ये तो भगवान की सेवा एकदम स्वाभाविक रूप से करते हैं और बस फल पुष्प की ही आराधना करते हैं, मांग करते हैं, जिससे कि भगवान की सेवा हो सके। अनंत काम धेनुता फिरे वने वने, दुग्ध मात्र देन के ह नामागे अन्य धने। यहाँ तो अनंत काम धेनु, हर गाय कामधेनु ही है, हर इच्छा को पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन ब्रजवासी इतने सीधे साधे हैं, वो तो सिर्फ दूध की ही मांग करते हैं। दूध किस लिए? कृष्ण की सेवा के लिए, जिससे कि दही बनाया जाए, मक्खन बनाया जाए, कृष्ण को खिलाया जाए। तो सादे सीधे साधे लोग हैं। सहज लोकेर कथा यहाँ दिव्य गीत, सहज गमन करे ऐच्छे नृत्य प्रतीत। यहाँ के ब्रज के लोग बहुत ही सीधे साधे हैं, वो नृत्य के साथ, गीतों के साथ भगवान को नाचते हुए आराधना करते हैं। सर्वत्र जल यहाँ अमृत समान, चिदानंद ज्योति स्वाद्य यहाँ मूर्तिमान। यहाँ का जल है वो अमृत के समान है, और जो ज्योति है ये चिदानंद मूर्तिमान स्वरूप है। और श्रेय कांता कांत परम पुरुष, वो श्लोक कोट करते हैं। शूनी प्रेमावेश नृत्य करे श्रीनिवास, कक्षताली बाजाए करे अट्टहास। ये सुनकर वृंदावन के ऐश्वर्य का जो स्वाभाविक सिंपल है, साधारण दिखता है, लेकिन इतना महान ऐश्वर्य है कि ब्रजवासीगण बहुत ही सीधे साधे भाव से भगवान की सेवा करते हैं। ये सुनकर श्रीनिवास इतने प्रसन्न हुए और अपने इसमें ऐसे बजाते बजाते, क्योंकि वो नारद मुनि है तो बहुत सारे करते हैं ऐसे, तो वो हंसने लगे जोर जोर से। राधार शुद्ध रस प्रभु आवेश सुनीला, सेई रस आवेशे प्रभु नृत्य आरंभिला। राधा रानी का शुद्ध रस में भगवान की जो सेवा सुनकर चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए और आनंद से नृत्य करने लगे। रसावेशे प्रभु नृत्य स्वरूपे रगान, बोल बोल बोली प्रभु पाते निज कान। तो इस तरह से रस जो है वृंदावन का, राधा रानी का प्रेम सुनकर कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए, स्वरूप दामोदर गोस्वामी को कहे कहो और कहो और कहो और कहो, और फिर उसका और वर्णन बताते हैं, और फिर बाद में ये लीला का अंत होता है। व्रज रस गीत शोनी प्रेम ओखलीला, पुरुषोत्तम ग्राम प्रभु प्रेमे भाषाइला। इस तरह से पुरुषोत्तम धाम में रह रहे हैं जगन्नाथपुर में महाप्रभु, लेकिन व्रज के रस का आस्वादन कर रहे हैं। पुरुषोत्तम ग्राम प्रभु प्रेमे भाषाइला, प्रेम से भर दिया, पूरा व्रज के प्रेम से पूरे जगन्नाथपुरी को भर दिया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। तो इस तरह से बाद में महाप्रभु फिर अपने भक्तों के साथ अपने स्थान के लिए प्रयाण करते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे जो लक्ष्मी है उनकी आद्या स्वरूपिणी जो है वो राधा रानी है। राधा रानी तीन विस्तारित करते हैं अपने आप को। पहली तो है करोड़ों गोपियों के रूप में जो व्रज में कृष्ण की सेवा करती है। फिर दूसरे भगवान की 16,108 पत्नियों के रूप में, क्योंकि कृष्ण तो बाद में द्वारका चले जाते हैं,
बहुत समय के लिए उधर रहते हैं, तो वहाँ गोपियागण जाती नहीं, क्योंकि वो परकीय भाव में भगवान की सेवा करने वाली, वो स्वकीय भाव में कभी सेवा नहीं कर सकती। तो इसलिए राधा रानी ही विस्तारित हो जाती है 16,108 पत्नियों के रूप में भगवान की। और तीसरे रूप में जहाँ जहाँ वैकुंठ में भगवान रहते हैं, जब वो राम के रूप में विस्तारित हो जाते हैं तो राधा रानी सीता के रूप में विस्तारित होती है। जब वो नरसिंह देव के रूप में विस्तारित हो जाते हैं तो राधा रानी नरसिंह देव की जो पत्नी है लक्ष्मी, उस रूप में। तो जहां जहां वैकुंठ में जो जो भगवान है, कृष्ण ही के ही विस्तार है, तो वहां राधा रानी ही उस भगवान की रानी के रूप में, उनकी पत्नी के रूप में वहां विराजमान हो जाती है। तो इस तरह से हमेशा लक्ष्मी नारायण के साथ ही रहती है, राधा कृष्ण के साथ ही रहती है, वो कभी अलग हो ही नहीं जाते, हो ही नहीं सकते। तो इस भाव से अगर कोई उनकी सेवा करे, लक्ष्मी नारायण की एक साथ या राधा कृष्ण की एक साथ, तो फिर उनके लिए बहुत ऐश्वर्य प्राप्त होता है। सामान्य व्यक्ति जो सिर्फ लक्ष्मी के ही पीछे पड़ता है, तो फिर उसके लिए वो लक्ष्मी चंचला बन जाती है, उसको वो आनंद प्रदान नहीं करती है। वो आती है तो भी वो व्यक्ति चंचल बन जाता है, क्योंकि लक्ष्मी ही चंचला है, अपने पति के बिना है। तो और जाती है तब भी वो चंचल हो जाता है। तो दोनों प्रकार से चंचल ही बनेगा, क्योंकि चंचला के साथ ही वो निवास कर रहा है, उसके साथ ही वो रह रहा है। लक्ष्मी के साथ नारायण नहीं है, तो नारायण है साथ में, तो फिर वो आनंद प्रदान करती है और भगवान की सेवा अधिक अधिक बढ़ती जाती है। किसी का कोई प्रश्न? अर्थात ये बहुत ही एसोटेरिक डिस्क्रिप्शन भी है इसमें, लेकिन हम सामान्य भाषा में चर्चा की थोड़ा। किसी का कोई प्रश्न है इस संबंध में? यस। जगन्नाथपुरी में जब श्री चैतन्य महाप्रभु जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, तो लेकिन जगन्नाथपुरी में जो भगवान की जो पत्नी है वो लक्ष्मी है, तो ये कैसे समझ सकते? वो द्वारका है ना उधर, तो इसलिए वो लक्ष्मी है। तो वो अपने भाई भी हैं बलराम, तो कहाँ कृष्ण बलराम सुभद्रा साथ में है? द्वारका में है। और अन्य पत्नी है तो लक्ष्मी है वहाँ प्रमुख पत्नी, तो वहाँ वो द्वारका ही है। इसलिए तो श्री मंदिर को छोड़ के ही भगवान वृंदावन जाना चाहते हैं, क्योंकि उनका तो हृदय तो वृंदावन के लिए तड़पता है। और उसी दोनों भाव को, और उसी भाव को जो आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने जानबूझकर श्री जगन्नाथपुरी को ही अपना निवास के रूप में चुना, क्योंकि वृंदावन में जाते थे तो फिर कृष्ण से मिलन हो जाता है एक तरीके से। तो यही एक स्थान है जहाँ एक तरीके से कृष्ण से विरह भी वो महसूस करना चाहते, क्योंकि वो राधा रानी के भाव को लेके आए। तो माता शची तो एक बाह्य कारण बनी, लेकिन असलियत में चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में ही निवास करना चाहते थे। ऊपरी रूप से तो बोल रहे थे वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जाना है मुझे वृंदावन, लेकिन उनको रहना तो जगन्नाथपुरी में ही था। तो महाप्रभु उस भाव को आस्वादन करने के लिए जगन्नाथपुरी चुने, और उसमें भी अलारनाथ तो और भी द्विगुणित विरह भाव, ये अलारनाथ है, क्योंकि वहां जगन्नाथ भी दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो इतना अति विरह, द्विगुणित, दुगना हो जाता है विरह चैतन्य महाप्रभु। इसलिए वो जगन्नाथपुरी को छोड़ के अलारनाथ जो 25 किलोमीटर की दूरी पे, वहां पे जाते हैं। तो और फिर वहां पे वो पत्थर शिला के ऊपर लेटते हैं भगवान की विरह में। राधा रानी जैसे बहुत शरीर में बुखार बढ़ जाता था, जो भी माला पहनाई जाती थी गोपियों के द्वारा राधा रानी को, इतना बुखार, शरीर इतना तप्त है, तुरंत वो सब पंखुड़ियां, सब जो पुष्प हैं वो सूखे बन जाते थे, सभी पंखुड़ियां नीचे गिर जाती थी, तो अंदर का जो धागा है वही दिखाई देता था। ऐसे राधा रानी बहुत, उनको केले के पत्ते के ऊपर, कमल के पत्ते के ऊपर रखा जाता था, क्योंकि इतना तेज बुखार चढ़ जाता था कृष्ण के विरह में। तो वो विरह अग्नि है वो, तो वही विरह अग्नि को चैतन्य महाप्रभु भी एहसास किए वहां अलारनाथ में। इसलिए एक पत्थर के ऊपर लेटे तो पत्थर पिघल गया और उनके शरीर के चिन्ह उस पर अंकित हो गए। और कोई? यस। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ये हम लोग जो विग्रह जैसे भगवान और राधा रानी को इनको लक्ष्मी के रूप में आपने पूजने के लिए बोला था, तो मैंने नहीं, जीबीसीओ ने और आचार्य ने बताया, अभी आपके लेक्चर में जैसे आपने बोला था। तो उधर जब रुक्मिणी माता भी थे, उधर रुक्मिणी माता किधर? जब राधा रानी और जब ये रासलीला का अगर जो प्रकरण था उस वक्त कृष्ण के साथ में रुक्मिणी माता जी का भी शादी हुआ था ना, तो उनको किस रुक्मिणी के साथ विवाह नहीं हुआ था। भगवान 7 साल के थे, 8 साल के थे जब उन्होंने रासलीला की, तब तो विवाह हुआ ही नहीं था उनका। तो वृंदावन में थे। बाद में कंस को मारने के बाद जब वो 10 साल 6 महीने के रहे, करीबन 8 महीने के, तब वो मथुरा जाते हैं कंस का। उस वक्त राधा रानी भी थी ना, उस वक्त राधा रानी किधर? वृंदावन में। हाँ, तो फिर राधा रानी और रुक्मिणी माता एट द सेम टाइम दोनों।
राधा रानी है वृंदावन में, रुक्मिणी है द्वारका में। हाँ, तो फिर अभी रुक्मिणी माता भी राधा रानी का एक्सपेंशन है, ऐसा सोच सकते हैं क्या? और सोच सकते नहीं, है ही वो। है। और दूसरी बात ऐसा है कि जब अभी आपने बताया था कि भाई जब रासलीला चल रही थी, कृष्ण जी जब रानी के साथ में जैसे रासलीला, तो लक्ष्मी जी नाराज हो गई थी, ऐसा सोच रहे थे। फिर दोनों रूप एक ही, राधा रानी का एक्सपेंशन लक्ष्मी जी माता है, ऐसा कैसा सोच सकते हैं? या ये वो सब भाव को कैसा भाव ला है, सकते ये हैं? भाव है, रस की बात है। तो रस को आस्वादन उसी तरीके से किया जाता है। तो रस और तत्वों को एक साथ जोड़ के करेंगे तो समस्या हो जाएगी आपको। तत्वों को जानिए अच्छे से, भगवान की महानता की, भगवान कैसे विस्तारित हो जाते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड आ जाते हैं, ये सब बहुत बड़े वर्णन आप भगवगीता में प्राय पढ़ सकते हैं। लेकिन जब रस की बात आती है तो फिर भगवान वो जो इतने अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी कैसे अपने भक्तों के सामने भीख मांगते हैं। जैसे 2-3 दिन पहले अंतर्द्वीप प्रभु ने पढ़ा ना, प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे थे कि वो बोलते हैं कि माँ भूख लगी है, कुछ खिलाओ ना, नहीं खिलाते तो वो क्रोधित हो जाते हैं। अभी भगवान को क्या भूख पड़ी है, पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर है, उसमें राइस के कितने करोड़ों फील्ड्स उनके पेट में ही है, गेहूं के भी है, आपका मिलेट जो भी आप खा रहे हैं उनके पेट में ही है। तो ये तत्वों के रूप में है। तो जब यशोदा माई को देखते हैं ना, वो उधर है फोटो म्यूरल में, तो वहां हम देख सकते हैं कि उन्होंने सभी ब्रह्मांडों को उनके मुंह में देखा। और वही ये जो है कौन से ऋषि हो, मार्कंडेय ऋषि, उन्होंने जब वो थे, आप जानते हो कथा, तो जब देखा अंदर गए वो ब्रह्मा, जो भगवान ने वटपत्र शाही कृष्ण थे, तो उनके पास में गए तो वो बालक ने सांस ले लिया, तो पूरे ये जो मार्कंडेय मुनि पूरे अंदर चले गए। अंदर आओ, देखा अंदर तो बड़ा ब्रह्मांड है। तो भगवान के अंदर सब कुछ है, राइस है, दाल है, सब्जी, पकोड़ा, पूरी, हलवा, सब कुछ। तो 56 भोग क्या है, 56 करोड़ भोग भी कुछ नहीं उनके सामने, वो सब अंदर ही है उनके। लेकिन ये तत्व की बात हुई। लेकिन जब रस में आते हैं तो रस में उनको भूख लगती है, रस में उनको प्रेयसी चाहिए, उनको माता पिता चाहिए, उनको बहुत कुछ चाहिए। इसी तरह से भक्तों को आनंद देते हैं ना वो। नहीं तो फिर वो माता यशोदा क्या करेगी, अरे तो ये बालक तो क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, तो कुछ कर ही नहीं सकती वो माता यशोदा, कोई कुछ सेवा कर ही नहीं पाएगा भगवान की, अगर वो तत्व के रूप में ही अगर देखा जाए तो। रस के रूप में भगवान प्रेम के भूखे हैं, तो वो चाहते हैं कि भक्ता उनसे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये तो बाह्य चीजें हैं। भगवान को क्या चाहिए, पत्र पुष्प वगैरह, ये तो कुछ भी उनके सामने कुछ भी नहीं है। करोड़ों लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही है, उनको प्रेम चाहिए। दुर्योधन का भोग न खायो, रूखे शाक विदुर घर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे, श्याम श्यामा श्याम राधे, श्याम श्यामा श्याम। हमारे आचार्य ने गीत लिखा है कि वो प्रेम के पुजारी है, प्रेम चाहते हैं हमसे। तो रस के रूप में आस्वादन करना होता है। तो लेकिन रस और तत्व ये दोनों को साथ में जानकर इसका एक अनोखा कॉम्बिनेशन है, इसका एक संयोग है, तो वो ठीक से समझना चाहिए, नहीं तो हम गड़बड़ कर देंगे भक्ति में। ऐसे काफी सारे भक्त गड़बड़ कर देते हैं, तत्व ठीक से समझे नहीं और चले गए राधा कुंड पे, रोज 64 माला करने, 100 माला 200 माला, फिर वो उनका पतन हो गया, क्योंकि वो रस के लिए पात्र नहीं थे, तत्वों को ठीक से समझे नहीं और चले गए। जैसे छोटा सा बालक है और वो चला किसी का सर्जरी करने के लिए, ओपन हार्ट सर्जरी, अरे वो क्या करेगा, उसके लिए क्या कुछ करना पड़ता है उसके पहले। पूरा तो 12th तक करना है, फिर MBBS करना है, फिर उसके बाद बहुत कुछ करके, बहुत कुछ सर्जरीज देखकर, उसमें बहुत नगण्य भूमिका नो, एक चाकू है देना है, चाकू या छुरी जो भी है वो देना है डॉक्टर को, वो सब करना पड़ता है और फिर देखना पड़ता है धीरे धीरे धीरे, और फिर वो देखते करते समय भी कोई और देखेगा। ये सब साइंस है, वो परफेक्ट, वो सीखना पड़ेगा हमें भक्तों से, गुरु के द्वारा, गुरु के प्रतिनिधियों के द्वारा हम सीखते हैं, फिर रस को आस्वादन अच्छे से कर पाएंगे। नहीं तो फिर सब क्या कहते हैं, मिक्स हो जाएगा। जैसे क्या कहते हैं, खिचड़ी में हमने आमरस डाल दिया और फिर उसमें करेला का जूस भी डाल दिया और वो सब पान करने जाएंगे तो पूरा रसाभास हो जाएगा। तो इसको रसाभास कहते हैं, रसास्वाद करना चाहिए, रस का आस्वादन करना चाहिए, रसास्वादन, लेकिन वो पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो हमारा ऐसा होता है, नवसिखिया है हम, तो कभी कभी हम थोड़ा रस में ऐसे सोचते कि रस कब मिलेगा, यहाँ तत्व ठीक से जान नहीं रहे और चले रस में, वो नहीं चलेगा। पहले तत्व को ठीक से समझो, पहले तत्व भगवान की महानता, ग्रेटनेस, फिर भगवान की स्वीटनेस, मधुरता, फिर वो मधुरता में बहुत आनंद है, इतना आनंद है पूरे संसार को भूल जाएंगे आप। इस धन का, इस संसार का धन, स्त्री, अनुयायी, ये कुछ भी आपको लुभाएगा नहीं, आकर्षित करने की क्षमता है ही नहीं उनमें जो रस का आस्वादन करते हैं। अतः तत्व में भी बहुत पावर है,
लेकिन रस को आस्वादन करने को आना चाहिए। सबसे अधिक रस से भरा हुआ है वो हरि नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि कथा में भी वो रस है स्वाभाविक रूप से, लेकिन इसका एकदम प्रगाढ़ रूप जो है वो है हरि नाम में। इसलिए तो हमारे हरिदास हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, नाम बिना किछु नाही को आरो 14 भुवन माझे। 14 भुवन में घूमने के बाद पूरा आतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल भूरलोक भुवरलोक स्वर्गलोक जनलोक तपलोक महरलोक सत्यलोक सब घूमने के बाद मुझे नाम से अधिक कुछ भी आस्वादनीय मधुर प्राप्त नहीं हुआ। सर्वोत्कृष्ट रस है इसमें। नाम में सब कुछ है, भगवान का नाम है ही, भगवान का रूप भी है, भगवान की गुण भी है, भगवान की लीला भी है, पूरा वृंदावन है इसमें, राधा रानी है, करोड़ों गोपियां हैं, अष्टसखियां हैं, सब कुछ है नाम में। लेकिन उसको ध्यान से बिना अपराध के लेंगे तभी वो प्रेम प्राप्त होगा। कृष्ण प्रेम देता है। नाम जो हरिदास ठाकुर की चर्चा होती है ब्राह्मणों के साथ, जिनको बुलाया था गोवर्धन मुजुमदार हिरण्य मुजुमदार ने, जो रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता और चाचा थे, तो उनके पास जब आते तो उनका एक ब्राह्मणों का वर्ग था, उन्होंने कहा कि नाम से सब पाप धुल जाते। दूसरे ब्राह्मणों के ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, नाम से मोक्ष मिलता है। ये कहा नहीं नहीं, नाम से पाप धुल जाते, नहीं मोक्ष होता है। उनका थोड़ा वाद विवाद चल रहा था, उतने में ही नामाचार्य हरिदास ठाकुर वहां आते हैं, तो सब जन उठ खड़े होते हैं, उनको आदर से बैठाते हैं, कहते हैं आप बताइए, आप नामाचार्य है, नाम के ऊपर और कौन भला बात करे, आप ही बताइए कि ये कह रहे हैं कि पापों से मुक्ति हो जाएगी, ये कह रहे हैं मोक्ष मिल जाएगा। बोले अरे ये तो स्वाभाविक से हो जाएगा, ये तो उसके उप उत्पादन है, बाई प्रोडक्ट्स है। मेन हरिनाम का जो उत्पादन या जो लाभ क्या होता है, कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। ये नवविधा भक्ति की ये शक्ति है। वो कहते हैं कि भजन एरा मध्य सर्वश्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। जो नवविधा भक्ति करेगा उसको कृष्ण प्रेम और कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। तो ये हरिनाम की महिमा है, कृष्ण प्रेम ही प्राप्त हो जाएगा। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रवचन आपने विग्रह और लक्ष्मी नारायण की सेवा के बारे में बताया। भाई जैसे हम समझते हैं कि कृष्ण के प्रथम एक्सपेंशन बलराम है और बलराम से फिर चतुर्व्यूह आते हैं, उसमें नारायण रहते हैं। हम देखते हैं जब इस प्रसंग में जब बता रहे हैं कि नारायण की जो पत्नी है लक्ष्मी, वो एक इच्छा व्यक्त करती है कि कृष्ण के रासलीला में भाग ले। उसी प्रकार हम देखते हैं कृष्ण लीला में जब बलराम एक बार आते हैं वृंदावन और उनकी अपनी रासलीला होती है, तो ऐसा वर्णन आता है कि उनकी गोपियां अलग रहती हैं और कृष्ण की गोपियां अलग रहती है। तो हम ऐसा नारायण में हम देख रहे हैं इस प्रसंग में कि लक्ष्मी जी इच्छा रख रही है उधर पे कृष्ण के रासलीला में भाग लेने के लिए, परंतु हम ऐसा प्रसंग कृष्ण बलराम के जब वो वास्तविक दोनों स्वरूप में है, तब ऐसा हम यह नहीं देख पा रहे हैं कि एक्सपेंशन जो है उनके अपने कंसर्ट्स में कभी ऐसा दूसरा भाव लेने की इच्छा। अगर यहाँ भी आप ध्यान से देखेंगे तो कृष्ण लक्ष्मी के साथ रासलीला रचाया ही नहीं, तो उनको उधर ही रख दिया यमुना के पूर्व दिशा में ही, क्योंकि है वो, लेकिन फिर भी वो थोड़ा रस में समस्या हो जाएगी। यही तो कारण है कि गोपियां कृष्ण मथुरा में तो गए हैं, कहाँ लंदन या आपके मैसेच्यूसेट्स में नहीं गए थे। इतना पास में तो है, कितना आते जाते रहते थे लोग, मथुरा वृंदावन 10-12 किलोमीटर है, वो शॉर्टकट भी होगा, उनको तो पता होगा वो, तो जा क्यों नहीं रही वो? नहीं, ये दोनों कंप्लीटली दो अलग ही रस है इसमें, तो इसलिए वो रस का ये नहीं होता, उसको मिलन नहीं हो सकता, इसलिए गोपियां हमेशा व्रज में ही रहती है और वो वहां पे मथुरा में थोड़ा अलग भाव है वहां, तो इसलिए कृष्ण भी लक्ष्मी के साथ नहीं करेंगे रासलीला, तो उधर ही तपस्या करती रह जाएगी, तो उसके लिए वो अलग ही है। जब वो लक्ष्मी का ही प्रमुख स्वरूप है राधा रानी, तो उस रूप में कृष्ण उनके साथ ये करता है, अन्यथा नहीं। हर एक्सपेंशन अपने कंसर्ट के साथ एक हाँ, तो एक तरीके से एक है तत्व के रूप में, लेकिन रस के रूप में वो ऐसा अलग के साथ नहीं करते आदान प्रदान, तो वो अलग ही रहते हैं। धन्यवाद। ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।